तो देखिए दोस्तों, ये हमने बनाए हैं शलजम की सब्जी। तो ये निकालते हैं सब्जी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, देखिए हम आ गए हैं अपने खेत में और आज हम यहाँ से लेने वाले हैं शलजम। और हाँ दोस्तों, आज हम शलजम की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाने वाले हैं, बिल्कुल अपने देसी स्टाइल में, और साथ में बनाएंगे देसी घी के पराठे। तो दोस्तों वीडियो कर दीजिए भी लाइक, क्योंकि पक्का बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देर नहीं करते और फटाफट से हम अपने खेतों में से लेते हैं शलजम और रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हमने शलजम लगाए थे खेतों में, तो शलजम फाइनली तैयार हो गए हैं सब्जी बनाने के लिए। तो देखिए, ये हमने इतने शलजम लिए हैं और ये ले लेते हैं। और इधर से देखिए ये अन्नू ला रही है। तो फाइनली हमारे सब्जी जितनी हमको बनानी है उतने सब्जी के लिए शलजम काफ़ी हो गया है। तो चलिए अब हम चलते हैं और रेसिपी बनाते हैं। तो यहाँ खेतों में से भी ले लेते हैं ताज़े ताज़े धनिया, और यहाँ से ले लेते हैं मिर्च। तो देखिए ये मिर्च का पेड़ है और देखिए इसमें कितने सारे मिर्च जो है लगे हैं। तो मिर्च तोड़ ले रहे हैं। तो पहले शलजम को देखिए खूब बढ़िया सा हम धो ले रहे हैं, इसकी मिट्टी और जड़ वगैरह को निकाल के। तो देखिए शलजम को बढ़िया से देखिए पहले साफ कर ले रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जो शलजम है इसको हमने देखिए धो लिए हैं। तो अब इसको छील के काट के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से इसके ऊपर के जो छिलके हैं इसको हम निकाल लेंगे। जैसे देखिए इस तरह चाकू से इसको हम निकाल लेंगे। देखिए, और आप चाहे इसे देखिए हम हल्का इसका छिलका निकाल रहे हैं। वैसे तो आप चाहे तो इसके पूरे छिलके को निकाल सकते हैं, बट फिर क्या होगा कि इसके जो पौष्टिक तत्व होते हैं इन छिलकों में भी होते हैं, तो वो सब निकल जाएंगे। इसलिए केवल हल्की सी परत ऊपर से हम बस ये देखिए निकाल रहे हैं। ये देखिए, फ्रेंड्स देखिए शलजम को छील लिए हैं। तो इसके हम पीसेस इस तरह के देखिए इसके हम छोटे छोटे पीसेस कट कर ले रहे हैं। देखिए इस तरह से। तो दोस्तों सब्जियां हमने काट के तैयार कर लिए हैं। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने कढ़ाई में डाल दिए हैं सरसों का तेल। तो ये डाल देते हैं इसमें हमने तेज़पत्ता, ये आधी चम्मच जीरा,
जीरा को चटक जाने देते हैं। तो देखिए जीरा चटक गया है, तो अब इसमें हम डालेंगे ये कटा हुआ प्याज। तो ये 2-3 प्याज हमने इस तरह से काट लिए हैं। तो दोस्तों देखिए प्याज एकदम बढ़िया से भुन गया है। तो इसमें हम ये डाल देते हैं अदरक, लहसुन और मिर्च। ये हमने दरदरा कूट लिए हैं, तो इसको भी डाल के भून लेते हैं। तो दोस्तों जब तक अदरक लहसुन भून रहा है तब तक हम ये मसाला घोल के रख लेते हैं। तो ये हम लिए हल्दी पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और ये 1 चम्मच किचन किंग मसाला। इसमें डाल देते हैं पानी। तो ये मसाला डाल देते हैं और इसको भूनते हैं। तो दोस्तों देखिए मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं। तो अब इसे हम ढक देते हैं और धीमी आंच पे मसालों को पक जाने देते हैं। तो चलिए इसे हम मसाले को चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा अभी और मसाले को पकने देते हैं। तो फाइनली देखिए मसाला पक गया है। तो अब इसमें हम ये डाल देते हैं, हमने 2-3 टमाटर पीस लिए हैं। तो ये डाल देते हैं टमाटर, और अब इसी में डाल देंगे साथ में नमक। तो ये टेस्ट के अकॉर्डिंग हम डाल दे रहे हैं इसमें नमक, और टमाटर को भी मसाले के साथ बढ़िया से पहले देखिए पका लेते हैं। तो ये जो हमने टमाटर पीसे हैं, तो ये भी मिक्सी का पानी इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं। चलिए इसको ढकते हैं और टमाटर को पकने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स टमाटर भी देखिए भून गया है। तो मसाले और टमाटर अच्छे से भून गए हैं। तो ये जो हमने देखिए सलजम काट रखे हैं, तो ये सारा सलजम इसमें हम डाल देते हैं। ये देखिए ये, और इसको मसालों के साथ थोड़ा भूनते हैं। तो दोस्तों देखिए सलजम को मसालों के साथ थोड़ी देर देखिए हम भून लिए हैं। तो अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। तो इसमें देखिए हम थोड़ा सा ये ज़्यादा पानी डाले हैं, क्योंकि इसे हमें पकाना है। तो ये जो सलजम है ना, ये पक के बढ़िया से जैसा हमको सब्ज़ी चाहिए वैसा हो जाएगा। तो चलिए इसको भी ढकते हैं और धीमी आंच पर इसको हम पहले पकने देते हैं। तो चलिए इधर सलजम को यानी हमारी सब्ज़ी को पकने देते हैं। तब तक हम पराठे के लिए आटा गूँथ के तैयार कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ये हम पराठे के लिए आटा गूँथ ले रहे हैं। तो सब्ज़ी जब तक इधर हमारी पक रही है तब तक तो हम ये आटा गूँथ के तैयार कर ले रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं। तो सब्ज़ी बहुत बढ़िया से देखिए पक रहा है, लेकिन अभी थोड़े से पीसेस जो है थोड़े से कड़े हैं। तो थोड़ी देर इसे हम और पकने देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं। तो देखिए फाइनली हमारी सब्ज़ी बन के एकदम से रेडी है, और ये जो सलजम के पीसेस है सब बढ़िया से पक गए हैं। मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये देखिए कितना अच्छे से ये सब पक गया है, मुलायम हो गया है। तो अब इसमें हम ऊपर से देखिए ये डालेंगे ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया, और मिक्स करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब सब्ज़ी को आंच से करते हैं नीचे, और इससे बनाते हैं पराठे। तो देखिए ये है सलजम की सब्ज़ी पराठे के साथ खाने के लिए। तो चलिए अब बनाते हैं गर्मा गर्म देसी घी के पराठे। तो तवा हमने आंच पे चढ़ा दिए हैं। तो ये हम तिकोन वाला पराठा बना रहे हैं। ये पराठा ज़्यादा अच्छा लगता है, हमारे घर में ये ज़्यादा पसंद किए जाते हैं।
तो लीजिए ये एक पराठे हमने बेल कर तैयार कर लिए, तो इसको रखते हैं तवे पर। तो एक तरफ पराठे में थोड़ी चिट्टी पड़ जाए तो इसे पलट देंगे और फिर लगाएंगे घी, और दोनों तरफ से देखिए इस तरह से घी लगा के अलट पलट के पराठे सेक लेंगे। तो चलिए इसी तरह से सारे पराठे हम पहले सेक लेते हैं, ये इस तरह से। तो दोस्तों देखिए अलट पलट के हमने पराठे एक सेक लिए हैं। तो अब इस पर डालते हैं ये दूसरा पराठा। तो इसी तरह से चलिए पहले सारे पराठे बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम खाना सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स सब्जी और पराठे हमने बना के रेडी कर लिए हैं। तो चलिए अब सर्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमने बनाए हैं शलजम की सब्जी। तो ये निकालते हैं सब्जी, ये हो गए पराठे। तो दोस्तों तैयार है शलजम की सब्जी के साथ देसी घी के गर्मा गर्म पराठे, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।